प्रोसीड टू फाइल में आ जाएंगे। हम ईवी से चले जाएंगे। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था डीएससी होता है और ईवीसी होता है, तो हम क्या करेंगे ईवी से फाइल कर लेंगे। अब यहाँ पर हम ओटीपी डाल देंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैली इनसाइडर में। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने सीखा था GSTR1 फाइलिंग करना और आज हम लोग सीखने वाले हैं GSTR3B। देखो दोनों ही आपस में लिंक है। पहले क्या होता है, हमारा R1 जाता है, उसके बेसिस पे हमारा क्या होता है 3B फाइल होता है कि हमने R1 में कितना टैक्स डिक्लेयर किया हुआ है और हम 3B में कितना इनपुट क्लेम करेंगे। अब ये इनपुट क्या होता है, आपने जिस पार्टी से परचेज किया, ठीक है, वहाँ से जो भी आपको टैक्स आपके पोर्टल में जमा होता है वो क्या होता है, आपका इनपुट होता है। और जो आपने सेल किया उसमें जो टैक्स लगता है वो क्या होता है, आपका आउटपुट होता है। अब कितना आपका ITC बचा या आपको कितना पेमेंट करना है, ये क्या होता है हमको 3B में पता चलता है। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं 3B में और वहाँ से पहले हम ट्रैक करेंगे हमने जो लास्ट R1 फाइल किया था उसके फिगर मैच कर लेंगे। देन हम क्या करेंगे ITC को क्लेम करके अपना 3B भर देंगे। तो वहाँ पर हमको पूरा डिटेल दिखता है, यहाँ पर हमको समरी दिखती है, फिगर दिखेगा कि हमने कितने अमाउंट का टैक्सेबल भरा है, कितनी IGST है, कितनी CGST और कितनी SGST है। अगर आपके नीचे देखेंगे जैसे रिवर्स चार्ज है, कुछ ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, तो नीचे मेंशन करके और यहाँ से कंफर्म कर सर आपको दिख रहा है टैक्स जो ITC है मेरी, जो मुझे क्लेम कर रहा है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ITC हमारी नहीं होती है, फिर भी हम क्या करते हैं उसको क्लेम कर लेते हैं। तो ये जो ITC है ये मैं कहाँ से वेरीफाई करूँगा कि ये जो मेरी ITC पूरी मेरी है कि नहीं है, ये सारे बिल मेरे है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 2B डाउनलोड करेंगे, में आ जाएंगे और देखो यहाँ पर आपको एक 2A का ऑप्शन दिख जाता है, एक 2B का ऑप्शन दिख जाता है। तो 2B क्या होता है, हमारे जो 3B के पोर्टल है ना उसमें ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2A को डाउनलोड कर लेंगे और इसको कर लेंगे हम लोग एक्सेल फॉर्मेट में। आपको 2 फॉर्मेट मिलते हैं, जेसन मिलता है और एक्सेल मिलता है। अब इसको ओपन कर लेना है यहाँ से और जो फिगर आपको वहाँ दिख रहा है, क्या फिगर आपका यहाँ पर है, आपकी कोई ऐसी पार्टी तो नहीं है कि आपको बिना बताए आपका रिटर्न फाइल डाल दी है, तो उसको आप क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, उसको इनपुट क्लेम नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी सारी पार्टियों की कि आपने किस किस पार्टी से पाल परचेस किया हुआ है ना। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, जो आपका इनपुट है जो ITC यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। इसका मिलान करने के बाद आपको क्या करना है, GSTR3B आपका फाइल कर लेना है। तो अब GSTR3B फाइल करने क्या करेंगे, हम लोग वापस बैक आ जाएंगे, अगेन चूज कर लेंगे जून। और अगर आपने कभी रिटर्न को लेट फाइल किया हुआ है तो उसका क्या होता है, एक इंटरेस्ट लगता है और एक चार्जेस लगती हैं, जो कि एक कॉलम है उसमें आपको दिखेगा। यहाँ पर इंटरेस्ट एंड लेट फीस जो होता है ना, जो हमने सपोज करो पिछले मंथ का जो रिटर्न है हमने 2 दिन लेट कर दिया 3B भरने में, तो हमको क्या है पेनाल्टी और इंटरेस्ट लगता है। तो यहाँ से वो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है और उसको भी क्या करना पड़ता है, आपको पे करना पड़ता है। तो नीचे से जाएंगे प्रोसीड टू पेमेंट में जाएंगे ना, तो आपका जो एक सेटलमेंट होता है यहाँ पर इनपुट और आउटपुट का दोनों का, तो देखो मेरा यहाँ क्या हो गया, ऑटो सेटलमेंट हो गया सारी चीज़ें। और यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, मैक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर। तो जो क्रेडिट लेजर था ना मेरा, वो ऑटो क्या होगा, सेटअप हो जाएगा और इनपुट और आउटपुट दोनों ऑटो सेटअप होकर जो भी मेरे लाइब्रेरी के पेबल होगा या रिफंड होगा वो ऑटोमेटिक मेरे पोर्टल में सेट हो जाएगा। अब इसको कर देंगे यस। तो मेरी कोई भी लायबिलिटी नहीं थी, तो उसने क्या किया, ऑटोमेटिक सेटल करके मेरा इनपुट और आउटपुट सेटल करके मेरे को क्या किया, मेरे जो सेटअप समरी थी उसको ओके कर दिया। प्रोसीड टू फाइल में आ जाएंगे, हम ईवी से चले जाएंगे। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था डीएससी होता है और ईवीसी होता है, तो हम क्या करेंगे ईवी से फाइल कर लेंगे। अब यहाँ पर हम ओटीपी डाल देंगे। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। देखो मेरा क्या हो गया, रिटर्न फाइल हो गया। मैंने क्या किया था, पहले R1 फाइल किया था 11 तारीख को और आज है हमारी 15 तारीख। इसकी जो ड्यू डेट रहती है वो 20 तारीख तक रहती है। आपको भी कुछ सीखना है तो मुझे बता सकते हैं आप, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय के साथ।